तो ये है वो आर्टिकल जो मैंने क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए लिखा है और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इस तरह का आर्टिकल आप किस तरह से क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। ये एक कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है। इसके अंदर हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है, प्रॉपर एक आउटलाइन है और उसके बाद हर सब हेडिंग के अंदर कंटेंट है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन है, कुछ एफएक्यूज हैं। तो ऐसा आर्टिकल आप किस तरह से क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे मैंने आपको कम्युनिटी टैब में बताया था कि हमारी एक वीडियो आने वाली है कि हम आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए। तो हियर इट इज़। आज हम यही बात करेंगे कि क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए आप किस तरह से एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी। और पिछली जो मेरी एक क्लोजर्स कॉपी की वीडियो थी उसके ऊपर कमेंट्स आए थे कि आप बताएं कि किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए। तो आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि क्लोजर्स कॉपी किस किस्म का टूल है और क्या आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं। मार्केट में बहुत कंपटीशन है और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जैस्पर है, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत महंगा है, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम डील लेना चाहते हैं कि हमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाए, एक बार हम पेमेंट करें और लाइफ टाइम के लिए हम उसे यूज़ कर सकें, तो क्लोजर्स कॉपी एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। और लाइफ टाइम डील का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे बाय कर सकते हैं। अब और कुछ बाकी टूल्स रह गए, जिनमें जैस्पर है, फ्रेज है और इस तरह से और एक दो टूल्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। उनको भी आप ले सकते हैं, उनको चेकआउट कर सकते हैं। जो आपको फीचर्स के हिसाब से पसंद आता है आप उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन क्लोजर्स कॉपी आपको लाइफ टाइम डील देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक न्यूबी के लिए। एक दो हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जैस्पर के ऊपर, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए आप किस तरह से आर्टिकल लिख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छी गई और इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो अगर आप जैस्पर को यूज़ करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कम्प्लीटली कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आप किस तरह से लिख सकते हैं जैस्पर एआई को यूज़ करते हुए। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंप्लीट आर्टिकल आप क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए किस तरह से लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम सारे टूल्स डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर लॉन्ग फॉर्म है, वर्क फ्लो है और उसके बाद फ्रेमवर्क्स हैं। और ये सारे टूल्स को हम यूज़ करेंगे और आर्टिकल लिखेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं कि एआई टूल्स को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अगर ख़ासतौर पर आप बिगिनर हैं और आपके पास राइटर को हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप ज़रूर इन्हें ट्राई करें और ये बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं आपको और इनसे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी काफ़ी क्रेज़ चल रहा है इनका, तो आप जल्दी जल्दी से इन्हें यूटिलाइज़ करें, अपने ब्लॉग्स को रन करें और सक्सेसफुल बनाएं और उसके बाद फ्लिप करें। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बाकी जो लोग कहते हैं कि इससे राइटर्स की जॉब जो है वो इनसिक्योर हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये बना ही राइटर्स के लिए है। यानी अगर कोई बंदा राइटर नहीं है, उसे आप बताएं कि मुझे लिख के दिखाओ, वो नहीं कर सकता बिल्कुल ही। ये राइटर के अलावा इसे कोई यूज़ कर ही नहीं सकता। यानी मैं अब करता हूँ, क्योंकि मैं शुरू में अपने ब्लॉग के लिए राइट करता था और मैं एक राइटर हूँ। जो राइटर होगा वही इससे कंटेंट जनरेट कर सकता है। नॉर्मल कोई भी बंदा अगर करता है तो उसे समझ नहीं आएगी कि लिखना क्या है। तो ये बात बिल्कुल फजूल है कि इससे राइटर्स की जॉब चली गई, बल्कि राइटर्स को ये यूज़ करना चाहिए। इससे उनका काम फास्ट होगा, वो पैसे ज़्यादा बनाएंगे, तो उनको तो शिकायत करनी नहीं चाहिए इससे। अब अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी राइटिंग स्किल्स हैं तो आप इसको यूज़ करके बहुत सारे ब्लॉग्स रन कर सकते हैं और बहुत पोटेंशियल है इसमें, बिलीव मी। अगर एपीके साइट्स को आप ले लेते हैं, एपीके में 1500-2000 का वर्ड्स का कंटेंट चाहिए होता है आपको, और इससे आप अगर छापते जाते हैं ऐसे 3-4 आर्टिकल आप दिन में लिख लेते हैं और एपीके से आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं। एडसेंस की साइट्स बनाएं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखे, उसे रैंक करें, लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर काम करें और इससे ज़्यादा कंटेंट जनरेट करें। यानी जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट ही 2000 वर्ड्स की है और एआई टूल को यूज़ करते हुए आप उस पर 3000 वर्ड्स, 3500 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। और कंटेंट आपका बहुत जल्दी रैंक करेगा और पैसे तो आप बहुत बना सकते हैं इससे। तो एआई टूल तो बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से, तो इनको आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल किस तरह से लिखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने एक अकाउंट के अंदर और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट मौजूद है। ये कुछ मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। तो मैं अपने वाला ओपन करूँगा और यहाँ से मेरे जितने भी लिखे हुए आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब मुझे अगर एक न्यू आर्टिकल लिखना है तो मैं यहाँ करूँगा न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ। जैसे अभी मैं लिखना चाहता हूँ
इससे हमें याद रहेगा कि ये जो हमारी फाइल है इसके अंदर हमारा ये वाला आर्टिकल है। तो हम लिखते हैं हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग, इसके ऊपर हम लिखते हैं आर्टिकल और इसे मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है जिस पर मैं अभी काम करूँगा। तो मैं अब इसे ओपन करता हूँ और अभी इसके अंदर 0 वर्ड्स हैं और हमारे सामने एडिटर ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम जी लिखना स्टार्ट करेंगे। और अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखें हमारी फाइल नेम दिखा रहा है कि इस फाइल नेम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं काम क्या करूँगा कि मैं इससे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं और ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। तो मैं पहले जो वर्ड्स हैं उनको कैपिटल कर लेता हूँ और उसके बाद इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं और H1 दे देता हूँ। ये हमारी H1 हेडिंग है। बाद में जब आप वर्डप्रेस में इसे पब्लिश करने जाएंगे तो आप इसमें अल्टीमेट गाइड या जो भी लिखना हो आपने वो लिख लेंगे हम। फिलहाल हम इसी के साथ जाते हैं कि ये अब हमारी हेडिंग होगी। अब यहाँ से हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम जाएंगे कि आप आउटलाइन किस तरह से क्रिएट करते हैं, फिर उन आउटलाइंस के अंदर आप सब हेडिंग्स किस तरह से बनाते हैं, फिर हर हेडिंग के अंदर आप कंटेंट किस तरह से लिखते हैं और एट द एंड आप कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे, कुछ FAQs किस तरह से जनरेट किए जाएंगे वो हम देखेंगे। तो अब हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग के आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी फ्रीलांसिंग है क्या इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, ये हम पोस्ट के अंदर बताएंगे। तो अब इसके ऊपर हमें एक पोस्ट लिखनी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन लिखने के क्लोजर्स कॉपी के अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिनके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्ग फॉर्म को मैं यूज़ कर सकता हूँ। लॉन्ग फॉर्म में क्लिक करते हैं। सबसे पहला तरीका हम यही देखते हैं कि लॉन्ग फॉर्म को यूज़ करते हुए आप इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में आने के बाद क्या कॉन्सेप्ट है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तब ये जाके आपके ऑप्शंस जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो गए हैं सिवाय पैराग्राफ के। ये क्यों नहीं इनेबल हो रहा इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अब बाकी सारे इनेबल हो चुके हैं जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो इंट्रोडक्शन भी मौजूद है कि हम इसके ऊपर इंट्रोडक्शन चाहते हैं। तो अब यहाँ पे एक ब्रीफ भी देनी है। तो मैं अब इसे ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू राइट एन इंट्रो पैराग्राफ अबाउट या ऑन लिख देते हैं, ऑन हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग। पैराग्राफ के स्पेलिंग करेक्ट करते हैं। ये एक छोटी सी ब्रीफ दे दी, इस हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंट्रोडक्शन और ये मेरे लिए कुछ इंट्रोडक्शन जनरेट करेगा। कुछ सेकंड्स ये लेता है। जैस्पर के अंदर ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड देते हैं और आपका आर्टिकल रेडी हो जाता है और उसमें थोड़ी सी आसानी है। इसमें यही है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये जितना दिखा रहा होता है उतना लेता नहीं है। जैसे अभी आपने देखा 36 सेकंड्स दिखा रहा था लेकिन जल्दी में उसने ये जनरेट करके दे दिया। तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years and I've been doing so since I was 13 years old I have written a variety of publications including TechCrunch। ये तो बड़ी चवले मारा है। कुछ ये करता है इस तरह से, यानी आपको इनकन्सिस्टेंसीज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने 1 2 3 ट्राई करनी है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, नीचे मैं पढ़ता हूँ शायद कुछ यहाँ पे हो। फ्रीलांस राइटिंग इज़ द मोस्ट, अब ये राइटिंग को टारगेट कर रहा है। मुझे राइटिंग को टारगेट नहीं करना, मैं मेन फोकस कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर। एक स्पेसिफिक नीश राइटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन या इसकी सर्विसेज के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग और मेकिंग मनी फ्रीलांसिंग के ऊपर एक मुझे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दे। तो अब मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा और यहाँ से इसको रीड करते हैं। It's not easy to get started with freelancing, but once you are up and running, it's one of the best way to earn extra money. ये अब एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद the first thing you need to do is to start a blog. This is where you'll find your clients and it will be place and where people who are interested in your service will come and find out about you. तो अब ये भी एक ठीक है। मैं अब इसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के तौर पे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और अब इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहाँ पे इसे ऐड कर देगा। तो इस पे क्लिक करते हैं, अब ये ऐड हो गया यहाँ पे। अदरवाइज़ आप यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और आपने इसको साथ साथ ठीक करते जाना है। इन दिस ब्लॉग पर हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ये अब ब्लॉग स्टार्ट करने के ऊपर चला गया। अब मैं यहाँ पे साथ साथ खुद भी करता रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारा इसके ऊपर मैं छोड़ दूँ और ख़ुद कुछ भी ना करूँ। यहाँ पे हमें अब इसको कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से इस पैराग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई किस तरह से करेंगे, एक्स्ट्रा मनी तक तो इसने ठीक लिखा है, आगे ये ब्लॉग स्टार्ट करने पे लग गया है।
तो ये मुझे नहीं करना। दिस फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, इसने ज़रूरी कर दिया कि ब्लॉग स्टार्ट करना ज़रूरी है बंदे के लिए। तो अब जो पढ़ेगा वो कहेगा मैं क्यों ब्लॉग स्टार्ट करूँ, मेरा क्या ताल्लुक है ब्लॉग से, और फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और ये मुझे कह रहा है कि ब्लॉग स्टार्ट करो। तो अब इससे हम मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इट्स बेटर टू हैव अ ब्लॉग सो यू कैन शोकेस योर पोर्टफोलियो फॉर योर clients. It looks more professional when you are working as a freelancer. तो अब देखें, अब ये चीज़ हमने की कि हमने ब्लॉग को ज़रूरी नहीं रखा, यानी अगर कस्टमर चाहे तो वो ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। इससे उसका जो प्रोफेशनलिज्म है वो देखेगा क्लाइंट और वो उससे अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से अब इसे हम ओके करते हैं। ये अब हो गया इंट्रोडक्शन, यानी ये एक थोड़ी सी हुक हो गई। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं, दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड योर क्लाइंट्स। अब यहाँ पे ये जो लाइन है वो ठीक लग रही है। अब इस तरह से एक हमने इंट्रो पैराग्राफ यहाँ पे जनरेट किया। एक तो तरीका ये था, इसे डिलीट करते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं फ्रेमवर्क्स के अंदर, तो फ्रेमवर्क्स में आपको एक इंट्रो पैराग्राफ का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। मैं इसे रिमूव करता हूँ और लाइब्रेरी में जाते हैं, या फिर यही मैं यूज़ कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन वाला फ्रेमवर्क। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो लाइब्रेरी में जाएं और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ऑल करें, यहाँ से सर्च करें इंट्रो और इसे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंट्रो के फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी पकड़ लें और उसके ऊपर काम करें। अब मैं वापस आता हूँ राइट के अंदर और उसके बाद यहाँ पे अब ब्लॉग अबाउट, तो हमारी ब्लॉग है इस टॉपिक पर। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। हमारी ब्लॉग है हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग। तो अब इसके ऊपर हमें इंट्रो चाहिए, इसे बस सेलेक्ट करें और यहाँ से कर दें राइट फॉर मी। तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर आपके लिए इंट्रो पैराग्राफ जनरेट करेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जनरेट करने का। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपके पास कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसे यूज़ करके अपना जो भी काम है वो करना है वो आप कर सकें। ओके, ऑन दिस ब्लॉग वी विल डिस्कस द डिफरेंट वे यू कैन मेक मनी फ्रीलांसिंग एज अ राइटर। फिर इसने यहाँ पे डाल दिया, तो राइटर हम नहीं चाहते, इसे हम बाद में रिमूव कर लेंगे। यू विल लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, हाउ टू नेगोशिएट विद द क्लाइंट्स, हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड सो मच मोर। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। ऑन दिस ब्लॉग ये सारा कुछ हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन दिस ब्लॉग पोस्ट, इन दिस ब्लॉग पोस्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ मेक मनी फ्रीलांसिंग। यहाँ तक ठीक है। ये राइटर को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखें, 2 पैराग्राफ्स हमने जनरेट कर लिए आसान तरीके से और यहाँ तक अब ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि कभी कभार क्या होता है कि दोनों पैराग्राफ्स में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर एक पैराग्राफ उनको अच्छा लग गया, उस एक को लेते हैं, बाकी सारे को देखते ही नहीं है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। एक जो अगर आपको मिल गया तो हो सकता है इसमें से कोई ऐसी लाइन आपको मिल जाए जो बड़ी ज़बरदस्त हो। मैंने काफ़ी बार ऐसा किया है आर्टिकल लिखते वक्त। एक को मैं यहाँ से ऊपर पकड़ के उसे यूज़ करूँगा अपने आर्टिकल के अंदर, नीचे देखूँगा तो यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन मेरे पास होगा, तो वो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट आ जाता है, ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप सारे ऑप्शंस को चेक करें ताकि आप बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद ये देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेक मनी फ्रीलांसिंग हेल्प ब्लॉग। यहाँ पे ये कुछ अच्छा नहीं है, तो बस हम यहाँ से इसे रिमूव करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हो गए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को जनरेट करने के और इंट्रो लिखने के। बेसिकली जो आपके पहले 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब हमने 2 पैराग्राफ्स लिख लिए। अब एक तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से इंट्रो पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ वर्क फ्लोज के अंदर, तो वर्क फ्लो के अंदर आपको यहाँ पे कुछ वर्क फ्लोज मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक वर्क फ्लो एक्टिवेटेड है जो कि एलेक्स का है, और मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप ऑल करें और यहाँ से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें ब्राउज कम्युनिटी वर्क फ्लोज और यहाँ से आप वर्क फ्लो कोई भी ले सकते हैं। जैसे अब मैं लेना चाहता हूँ ब्लॉग पोस्ट का, तो यहाँ पे आप सर्च करें ब्लॉग पोस्ट और अब ब्लॉग पोस्ट हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है हाउ टू ब्लॉग पोस्ट, और उसके बाद अब अगर इसे मैं ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको वर्क फ्लोज मिल जाएंगे, तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बंद करता हूँ। मेरे पास 2 वर्क फ्लोज मौजूद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं अब हाउ टू वाला लिख रहा हूँ तो मैं इसे चूज़ करता हूँ और स्टेप 1 के अंदर आते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, तो यहाँ पे भी अब हमें ये वाला टाइटल देना है। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं और राइट फॉर मी करते हैं।
तो ये हमारे लिए कुछ वर्क फ्लोज को यूज़ करते हुए हमारे लिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जनरेट करेगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। हैव टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, ट्रैवल टू वर्क एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर डे कम्यूटिंग टू वर्क। तो यहाँ पे अब ये भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ से मैं इसे लेता हूँ, यहाँ तक मैं लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब ये एक अलग इंट्रो पैराग्राफ बन रहा है क्योंकि हमने ये जो एक इंट्रो पैराग्राफ लिखा है ये तो अलग से होगा और ये आप इनमें से कोई भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे मेथड्स आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप किसी एक मेथड को फॉलो करें और उसके थ्रू अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखें। इंट्रो पैराग्राफ इन दिस आर्टिकल आई वुड लाइक टू रिवील हाउ यू कैन ईजिली अर्न अ स्टेडी इनकम फ्रॉम योर होम even if you have no experience whatsoever with selling anything online. In fact, it's not necessary that you have a website or anything special to offer. All you need is a bit of imagination, a willingness to learn. तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ, अब इसे यहाँ पे लिख देते हैं और अब ये एक हमारा ऊपर एक कैची सी लाइन हो गई जिससे देख के लोग अट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद हम लिखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ देना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे पता चल गया कि फ्रीलांसिंग के बारे में बात होने लगी है अब। और उसके बाद हमने लिखा फ्रीलांसिंग इज़ नॉट ईजी टू गेट स्टार्टेड बट वंस यू आर अप एंड रनिंग इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. It's better to have a blog so you can showcase your portfolio to your clients. It looks more professional when you're working as a freelancer and attract your customers. तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लिखूँगा, इतना काफ़ी है। और 3 पैराग्राफ्स इंट्रो में अगर होते हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमने ये एक और तीसरा पैराग्राफ लिखा। अब हम स्टार्ट करते हैं आउटलाइन की तरफ कि आउटलाइन किस तरह से जनरेट करेंगे, सब हेडिंग्स और ये सब कुछ कैसे आएगा। तो अब इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। स्टेप 2 में जाते हैं, बॉडी और डिस्कस प्रॉब्लम एंड सोल्यूशंस। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा बाकी जो भी इंट्रो है वो रेडी है। उसके बाद स्टेप 3 में आते हैं, यहाँ भी कुछ खास ये जनरेट नहीं कर रहा। और यहाँ पे स्टेप 4 में आते हैं, इंस्पिरेशन कंक्लूजन। तो ये तो कंक्लूजन में पहुँच गया। अब मुझे आउटलाइन जनरेट करनी है। तो आउटलाइन जनरेट करने के लिए मैं जो दोबारा से जाता हूँ लॉन्ग फॉर्म के अंदर और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है आउटलाइन जनरेट करने का। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, अपने टाइटल को ब्रीफ मैंने दी हुई है यहाँ पे और सिंपली कर देता हूँ मैं आउटलाइन और ये हमारे लिए आउटलाइन जनरेट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आउटलाइन इसने जनरेट किया लेकिन बिल्कुल बकवास किया, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ और इस तरह से एक टूल काम ना कर रहा हो, इसीलिए मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। आप वर्क फ्लो को यूज़ करें, वो काम नहीं कर रहा, फ्रेमवर्क को यूज़ करें या फिर आप लॉन्ग फॉर्म को यूज़ करें। तो अब मुझे आउटलाइन चाहिए, यानी सब हेडिंग्स चाहिए। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो एक लेफ्ट साइड में आता हूँ कंप्लीट सेक्शन में। कंप्लीट सेक्शन में अपने कंपेटिटर्स की हेडिंग्स देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ टॉप 10 यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश और यहाँ से सर्च कर देते हैं और हमारे ये टॉप 10 कंपेटिटर्स की लिस्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे टॉप 10 कंपेटिटर्स की लिस्ट है और इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हेडिंग मुझे पसंद आ रही है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये भी हाउ टू वाई बिकम अ फ्रीलांसर, ये भी ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद व्हाट टूल्स डू आई नीड टू मेक मनी फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे इसे भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। ये 3 हेडिंग्स हमारी आ गई। उसके बाद सो हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग ऑनलाइन इन 7 स्टेप्स, ये भी ठीक ही है, इसे हम थोड़ा सा बदल लेंगे बाद में और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद इस तरह से आप अपने इनकी कंपेटिटर्स की हेडिंग्स देखेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी हेडिंग्स आपने यूज़ करनी है। अब ये कुछ हेडिंग्स मैंने पिक की हैं, इसके ऊपर मैं आपको लिख के बताऊंगा। उसके बाद फाइनल हम जल्दी जल्दी आगे जाते हैं। एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट सेक्शन से, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से वर्क फ्लोज के अंदर, इसमें भी आप देख सकते हैं अगर मैं इसे लाइब्रेरी में जाऊँ और यहाँ से एलेक्स की इस वर्क फ्लो को ओपन करूँ, इसमें भी मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है आउटलाइन जनरेट करने का। तो यहाँ पे स्टेप 2 में आते हैं सब हेडिंग्स फ्रॉम हेडिंग्स, तो ये अब हमें आउटलाइन बना के दिखा रहा है। अब टॉपिक हमारा कौन सा है, हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ डालते हैं और राइट फॉर मी करते हैं। तो अब ये हमारे लिए कुछ सब हेडिंग्स निकालेगा। ये एलेक्स एक यूट्यूबर है और इसका वर्क फ्लो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, मैंने काफ़ी बार ये ट्राई किया और इसने अच्छा वर्क किया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें दिखा रहा है एक हेडिंग वाई फ्रीलांसिंग इज सो क्रिएटिव, हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग, हाउ टू गेट स्टार्टेड, हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, हाउ टू फाइंड वर्क
व्हाट आर द बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। ये एक अच्छा टॉपिक हमें मिला, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं नीचे ऐड कर लेता हूँ। अब ये एक और हेडिंग हमें मिल गई, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड एज अ फ्रीलांस राइटर। तो ये इतनी हेडिंग्स काफ़ी हैं, इन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके ऊपर हम कंटेंट लिखेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके H2 कर देता हूँ। अब ये सारी हमारी H2 हेडिंग्स होंगी और नीचे हमारी फाइनल हेडिंग होगी कंक्लूजन, और बस यही लिख लेते हैं। इसके आगे मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग, यानी ये इसका कंक्लूजन होगा। इसे सेलेक्ट करते हैं, H2 कर देते हैं और ये फाइनल हमारी हेडिंग होगी। और फिर हम दे देंगे कुछ FAQs, तो FAQs बहुत ज़रूरी हैं, इनको भी यहाँ पे रखते हैं और मैं इन्हें भी H2 कर देता हूँ। अब ये फाइनल हमारी आउटलाइन तैयार हो गई, इसके अंदर अब हमें कंटेंट लिखना है। तो अब क्या करेंगे, इसके वर्कफ्लो के अंदर भी आप लिख सकते हैं, यानी अगर आप LX का वर्कफ्लो यूज़ कर रहे हैं। वर्कफ्लो में क्या है, सिंपल स्टेप्स मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप 1 में जाएंगे, यहाँ पे आप इंट्रो पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं, यानी कीवर्ड डालें, राइट फॉर मी करें, इंट्रो आपके लिए जनरेट हो जाएगा। स्टेप 2 में जाएँ, सब हेडिंग्स जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना टॉपिक डालें, राइट फॉर मी करें, आपके लिए हेडिंग्स तैयार हो जाएंगी। स्टेप 3 में जाएँ, उसके बाद आप यहाँ पे अपना टाइटल डालें और आपके लिए इंट्रो और हुक पैराग्राफ जनरेट करेगा। स्टेप 4 में जाएँ, ब्लॉग सेक्शन। अब यहाँ पे ये आपसे क्या मांगता है, अब ये हमारे लिए ब्लॉग जनरेट करना चाहता है, तो ब्लॉग टाइटल में हम टाइटल देंगे। तो हमारा टाइटल जो है वो ये है, ये यहाँ पे डाला। उसके बाद हुक पैराग्राफ हमारा ये है, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। इंट्रो पैराग्राफ हमारा ये है, इसे डाल देते हैं। H2, अब H2 फर्स्ट हमारी ये वाली है, तो इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। इस हेडिंग के ऊपर हमें कंटेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट फॉर मी करूँगा और ये हमारे लिए H2 का कंटेंट जनरेट करेगा। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो अब ये उसे एक्सप्लेन करेगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आई होप ये अच्छे रिजल्ट्स देगा और हम उसे यूज़ करेंगे। अब ये तो एक पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ H2 के अंदर, यानी सब हेडिंग के अंदर कंटेंट जनरेट करने का। बाकी कुछ और मेथड्स हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए लॉन्ग फॉर्म में राइट करेगा। ये मैं आपको वर्कफ्लो का मेथड बता रहा हूँ। ओके जी, तो हमारा कंटेंट जो है वो रेडी हो गया है। ऊपर जाते हैं, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, यू आर अ फ्रीलांस वर्कर, someone who get paid to a job. You might be a designer, a programmer, a writer, marketer or something else. Freelancing is a flexible way of earning money on your own schedule, and you don't have to work from company. There are a lot of different ways to start freelancing business, but most of the popular way is to offer your services as a web developer. अब ये as a web developer हम काट सकते हैं, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये पैराग्राफ अच्छा है, इसे हमने यहाँ से कॉपी किया और मैं अपनी फ्रीलांसिंग वाली हेडिंग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इतना कंटेंट हमारा बन गया। ओके, तो यहाँ तक हो गया है फ्रीलांसिंग का काम डन, यानी फ्रीलांसिंग के बारे में हमें कुछ उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। नो बॉसेस, हाँ ये चीज़ कमाल की है कि इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं फ्रीलांसिंग के, वो भी अगर हम लिख दें तो आर्टिकल अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऊपर टॉप में ये अच्छी चीज़ है, नो ऑफिस पॉलिटिक्स, ये भी ठीक है, फ्रीडम वाला भी ठीक है। यहाँ तक ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी फ्रीलांसिंग के अंदर ही आते हैं और ये अच्छी चीज़ है। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ और बाकी ये जो चीज़ें इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ भी ये कंट्रोल B से मैं बोल्ड कर रहा हूँ। इन्हें सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे और ये हमारी कुछ सब हेडिंग्स की भी इसके अंदर बन गई। बाकी आप चाहें तो इन्हें ऊपर भी कर सकते हैं और बाकी कॉलम दे के इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसे भी मैं वापस करता हूँ इस तरह से, यानी हेडिंग देंगे, उसके बाद कॉलम दे के आगे ये हमारा टेक्स्ट होगा। तो इससे क्या होगा, थोड़े अच्छे लगेंगे लंबे लंबे पैराग्राफ, क्योंकि इनके अंदर टेक्स्ट बहुत कम है। तो यहाँ भी आते हैं, इसे भी ऊपर ऐड कर देते हैं और इसको भी ऊपर ऐड कर देते हैं। एंड फाइनली ये फ्रीडम वाले को भी बोल्ड करते हैं, इसको पीछे और कॉलम। तो फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा और लिखना चाहें फ्रीलांसिंग के बारे में, तो एक तो ये तो मैंने मेथड आपको बताया कि आप वर्क फ्लो को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग के बारे में कैसे लिखेंगे। आप थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मैं लॉन्ग फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे चाहिए एक और लॉन्ग फॉर्म का बड़ा ज़बरदस्त टूल है राइट का। यहाँ पे अगर आप देखें राइट, इसमें मैं जाता हूँ और अब ये काम क्या करता है, ये यहाँ पे आपने थोड़ा समझना है कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए फ्रीलांसिंग के बारे में, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा इतना और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना ये जो टाइटल है ये देता हूँ, कॉपी करते हैं कॉन्टेक्स्ट में और
यानी इस कॉन्टेक्स्ट में हम लिखना चाहते हैं। तो ये उसको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया कि ये लिखना चाहते हैं हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग के ऊपर। और हेडिंग हमारी क्या है, ये इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम जैसे ही राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ डेवलपर के बाद जो कुछ भी आना चाहिए वो हमारे लिए राइट करेगा, यानी इससे आगे का कंटेंट ये हमें प्रोवाइड करेगा इस राइट सेक्शन में। यानी यहाँ तक अब हमने इसको सेलेक्ट किया कि इससे आगे जो कुछ भी अच्छा है इसके लिए वो हमें राइट करके दो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट फॉर मी और ये इससे आगे का कंटेंट हमारे लिए राइट करेगा। तो ये कुछ ही सेकंड्स लेगा और हमारे लिए कंटेंट आ गया। और अब यहाँ पे आप देखते हैं एज आई सेड बिफोर आई एम अ वेब डेवलपर, तो हम वेब डेवलपर नहीं है, इसे ख़त्म करते हैं, ये नहीं लेंगे हम। वाई स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग बिजनेस, यू माइट बी थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ फ्रीलांस बिजनेस बिकॉज यू वांट टू अर्न मोर मनी, यू माइट वांट टू अर्न मोर मनी बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद योर करंट जॉब and you want to find something that you're more passionate about। तो यहाँ पे ये कुछ उसने लिखा, तो यहाँ पे कुछ ये लैक कर सकता है और आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं देगा, तो आपको दोबारा से ट्राई करना होगा। द ग्रेट थिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट, ये फिर वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम कुछ भी नहीं है, आई एम हमें नहीं चाहिए, हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखनी, इसे डिलीट करते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट फॉर मी और ये फिर हमें कुछ रिजल्ट्स देगा। उसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएटिव, आप यहाँ पे इसे स्कोर को आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टर लेंथ कितनी चाहिए इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मुझे ठीक लग रहा है। फ्रीलांसिंग इज एन एक्सेलेंट वे टू अर्न अ स्टडी इनकम एंड यू कैन बी अ गुड वे टू बिल्ड अ साइड बिजनेस। If you are interested in working on yourself, freelancing is a great way to build your skills, develop your portfolio and earn little extra money। तो ये भी ठीक है। ये छोटा पैराग्राफ मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा पैराग्राफ हमारा बड़ा हो गया और अब फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। अब ये लिखने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, अगर इस राइट सेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे डायरेक्टली आके राइट फॉर मी कर दें। ये ऊपर वाली पूरी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और इससे आगे जो भी यहाँ पे आना चाहिए वो हमारे लिए डाल देगा। तो या फिर आप ये कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर, इसे कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं ताकि उसे प्रॉपर एक आइडिया हो जाए कि हम इसके ऊपर लिखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे और मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ वाई बिकम अ फ्रीलांसर और आगे बाकी ये सब कुछ डिलीट करता हूँ, राइट फॉर मी करते हैं और ये वाई बिकम अ फ्रीलांसर के ऊपर हमें कुछ कंटेंट लिख के देगा। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं और इस हेडिंग के ऊपर हमें कैसा कंटेंट लिख के देता है ये हम देखते हैं। ये आ गया मीनवाइल, ये किसी काम का नहीं है पैराग्राफ। उसके बाद नीचे आता है मीनवाइल आइडिया एम्प्लॉय इज वन हु है इंटरेस्टेड इन द कंपनी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और एक तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा वर्क फ्लो में अगर मैं आता हूँ और यही जो चीज़ें हमने डाली थी पहले, ये हमारा टाइटल, ये हमारी हुक पैराग्राफ, ये हमारा इंट्रो पैराग्राफ और यहाँ पे H2 में अगर हम ये डालते हैं वाई बिकम अ फ्रीलांसर तो ये हमारे लिए दोबारा राइट करेगा इस हेडिंग के लिए। तो मैं यहाँ से राइट फॉर मी करता हूँ और यहाँ से इसके लिए कंटेंट हम देखते हैं। Why become a freelancer? Many people ask a question and the answer is simple. You can start earning money from home without any experience whatsoever. Once you have your blog up running, you can start showcasing your service to potential clients. There is no need to nervous or shy about approaching clients. Your blog can serve as professional showcase. It can even help you land the first client and grow your freelancing business as a win-win situation. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ ऐड कर देते हैं। ये हमारा इस सेक्शन में आ गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, ये तो एक ही उसने जनरेट किया, थोड़ा हमें और चाहिए तो मैं दोबारा से कर दूंगा राइट फॉर मी, तो ये हमारे लिए कुछ और कंटेंट जनरेट करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तब तक हम यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लेते हैं। इसे मैं ऊपर करता हूँ ताकि पैराग्राफ थोड़े बड़े लगें और ये 3-3 लाइन का पैराग्राफ जो है वो ठीक होता है। थोड़ा वेट करते हैं और ये हमारे लिए और कंटेंट जनरेट करेगा। यहाँ नीचे आते हैं। In today's digital age, freelancing is the best way to earn a living online. If you want to make money from home, freelancing is surefire way to do it. There are a lot of freelance sites. यहाँ sites का जिक्र कर रहा है तो sites का जिक्र बिल्कुल होना चाहिए, ये भी ठीक है, but you should focus on 3. The first is Upwork. It's the biggest freelancing site in the world. It's free to sign up and you can quickly start bidding on your projects. There are thousands of job listings on Upwork.com. And you can submit your resume on bids on projects. तो यहाँ पे ये साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइट्स के लिए हमने ये अलग सेक्शन बनाया हुआ है, तो ये हम चाहेंगे कि उसमें डालें। तो ये जो चीज़ है इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ तक मैं इसे रखता हूँ, कॉपी करते हैं
और इसे मैं डालना चाहता हूँ इस सेक्शन के अंदर। तो हमारा ये सेक्शन भी फिल हो गया। उसके बाद यहाँ वाई बिकम अ फ्रीलांसिंग में इतना ही काफ़ी है। मैं सेकंड हेडिंग के ऊपर जाता हूँ, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ से आके मैं इसे रिमूव करता हूँ। दोबारा से मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा और मैं यहाँ से राइट फॉर मी करता हूँ। अब मैं ये सेम प्रोसेस से ये 2 हेडिंग्स भी फिल कर लूँगा। अब यहाँ पे अगर वर्क फ्लो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप दोबारा से लॉन्ग फॉर्म में जा सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म में आने के बाद राइट के अंदर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। अब इसके रिलेटेड हमारे लिए वो कंटेंट जनरेट करेगा कि 7 स्टेप्स आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। ये हेडिंग अगर देखें तो वैसे नॉनसेंस है, क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रीलांसिंग पर बात कर रहे हैं, तो दोबारा से 7 स्टेप्स हम कौन से दें। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और ये ठीक है हमारे पास। उसके बाद नीचे आएंगे और अभी हमारा कंक्लूजन बच गया। तो कंक्लूजन लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर आएंगे और एक तो राइट में ही रहकर आप यहाँ से गैप बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे राइट अ कंक्लूजन पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल, ये लिख देते हैं और उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कुछ नहीं करता, यहाँ पे आने के बाद मैं राइट फॉर मी करता हूँ और ये ऊपर वाले पूरे कंटेंट को एनालाइज करके उसके लिए एक कंक्लूजन पैराग्राफ में दे देगा। तो ये ठीक है और हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट्स हैं वो आ जाएं। नीचे आते हैं, फ्रीलांसिंग इज अ ग्रेट वे टू मेक मनी एंड इज इजी टू स्टार्ट, you don't need any experience to start making money from home, all you need is a computer and great portfolio। तो ये एक पैराग्राफ मैं यहाँ से लेता हूँ, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। आपने जो भी इसमें अमेंडमेंट करनी है वो आप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद एक और जो तरीका है कंक्लूजन लिखने का, वो आप आ जाएं यहाँ से फ्रेमवर्क्स में भी आ सकते हैं, इसमें आते हैं और फ्रेमवर्क्स में मैं यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ फ्रेमवर्क सर्च करता हूँ कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी में देखते हैं कि कोई कंक्लूजन का फ्रेमवर्क है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख के सर्च करता हूँ। ये देखें डिस्क्लेमर कंक्लूजन, यहाँ बहुत सारे, इनमें से कोई भी पिक करें, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं जाता हूँ यहाँ से वर्क फ्लो के अंदर और वर्क फ्लो के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद कंक्लूजन लिख सकता हूँ। यहाँ से इस कंक्लूजन वाली हेडिंग को कॉपी करें, इसमें डालें, यहाँ से राइट फॉर मी और ये हमारे लिए कंक्लूजन जनरेट करेगा। मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ बाकी आउटपुट्स को और ये अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ देखें तो इसने बहुत लंबे लंबे भाषण शुरू कर दिए हैं। यहाँ तो ये हमें नहीं चाहिए। कंक्लूजन आई एम गोइंग टू गिव यू ब्लूप्रिंट, ये तो शुरू से उसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आप ले सकते हैं एक तो, या फिर आप फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क में ये ब्लॉक कंक्लूजन एक फ्रेमवर्क मेरे पास मौजूद है, इसे निकालते हैं और मैं यहाँ पे अब अपनी डिटेल्स फिल करूँगा। राइट कंक्लूजन अबाउट, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ राइट अ कंक्लूजन पैराग्राफ अबाउट हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग और ब्लॉग टाइटल हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग। तो मैं यहाँ से राइट करता हूँ और ये हमारे लिए कंटेंट जनरेट करेगा। मैं स्पेलिंग्स थोड़े करेक्ट करता हूँ और कुछ ही देर में ये हमारे लिए फ्रेमवर्क के थ्रू कंक्लूजन जनरेट करेगा। फ्रेमवर्क यही काम करते हैं कि आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी और बाकी वो खुद समझ के आपके लिए वो काम कर देता है। अब यहाँ देखें तो ये एक अच्छा पैराग्राफ है, फ्रीलांस राइटिंग। अब ये फिर इसने राइटिंग कर दिया है, फ्रीलांसिंग इज़ अ ग्रोइंग करियर ऑप्शन इन द इंटरनेट एरा। ये अब ठीक है, यू कैन अर्न एक्स्ट्रा कैश बाय, एक्स्ट्रा कैश ने क्या, यू कैन मेक एक्स्ट्रा मनी, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाय राइटिंग आर्टिकल्स रिव्यूज़, तो आपको जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आप उसको पिक कर सकते हैं। मुझे वर्क फ्लो के थ्रू ये ठीक मिला है तो मैं इसी पर जाऊँगा। अब FAQs किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, FAQs के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में आता हूँ और नीचे आने के बाद FAQs को सेलेक्ट करते हैं। अब FAQs मैं किस टॉपिक पर चाहता हूँ वो हमें बताना है। मैं लॉन्ग फॉर्म में यहाँ टूल्स में आऊँगा और बाकी सब कुछ ठीक ही है। मैं इस हेडिंग को सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे इस हाउ टू मेक मनी फ्रीलांसिंग वाले टॉपिक के ऊपर FAQs चाहिए, कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो मैं इसे सेलेक्ट करके FAQs पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे लिए FAQs जनरेट करेगा। तो FAQs के लिए थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि पूरे इंटरनेट को ये थोड़ा कंगालता है और वहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस लेके आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये आपको देता है, जैसे अब ये हाउ मच मनी कैन आई मेक फ्रॉम फ्रीलांसिंग। तो ये एक ठीक क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ द मनी यू कैन मेक वेरीज पर्सन टू पर्सन एट द सेम टाइम, येस यू कैन, हाउएवर यू विल हैव टू बी केयरफुल। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं कुछ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं और वैलिड क्वेश्चन हैं उनको पिक कर लूँगा।
तो यहाँ पे 3 जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन्हीं में से लेकर मैंने लिखे हैं, और जिनमें कोई मसला था या मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, उसको मैंने प्रॉपर करेक्ट किया है। और कुछ ही टाइम लगता है और आप अच्छे FAQs जनरेट कर लेते हैं। तो बाकी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ आउटपुट्स को। बस ये हमारा आर्टिकल अब रेडी हो गया। अब इसको अगर आप बंद करें तो ये आर्टिकल हमारा रेडी है। अब आप इसे ग्रामरली में करेक्ट कर सकते हैं, स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह डाल के अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो अब ऑप्शंस मैंने आपको सारे बताए कि आप वर्कफ्लोज को यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए। लॉन्ग फॉर्म एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें मुख्तलिफ हेडिंग्स के लिए फ्रेमवर्क्स काफ़ी काम करते हैं, जैसे कंक्लूजन है, FAQs के भी फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ करके एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो अगर इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। फेसबुक ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें हम डिस्कशन करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद अगर क्लोजर्स कॉपी की आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, पिछली लास्ट जो हमने की थी, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारा कंप्लीट ब्लॉगिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर इनरोल करें। वो फ्री है, aftabhasan.com पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी फ्री मौजूद है एफिलिएट ब्लॉगिंग कोर्स। ऊपर आपको आई कार्ड में भी दिख रहा होगा, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। उसमें ब्लॉगिंग की हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, और वो ब्लॉगिंग के लिए एक बहुत ही आइडियल कोर्स है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद वर्डप्रेस पर मेरी एक सीरीज़ है जो कि ब्लॉगिंग का ही एक हिस्सा है, यानी वर्डप्रेस नहीं आता तो ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते। वही एक बेस्ट वे होता है और बेस्ट CMS है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। तो उस पर एक जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और वर्डप्रेस को कम्प्लीटली सीख सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।